अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले दिनों सक्खर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 13 साला बच्चा जिसकी अचानक डेथ हो जाती है। रात को वो बाहर जाता है चीज़ लेने के लिए और फिर उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की और इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले इब्तदाई तौर पर जो मामला पेश आता है वो ये आता है कि ये बच्चा घर से निकलता है चीज़ लेने के लिए। जैसे ही घर से बाहर जाता है, रमज़ान चल रहा है और वैसे भी आप सबको मालूम है आसपास लोगों की रूटीन ये होती है कि वो रात तक जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और ज़ोहर के टाइम उठ रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसका भी इस तरह से मामला ही था। ये बच्चा रात को चीज़ लेने के लिए बाहर जाता है और घर वालों को ये मालूम होता है कि हमारे बेटे की डेथ हो चुकी है और इस बच्चे की 13 साल इस बच्चे ज़ैनुल आबिदीन जिसका नाम है, इसकी डेड बॉडी मिलती है। घर वालों को ये शकूक होता है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसको पहले अगवा किया गया और फिर इसको कत्ल कर दिया गया गोली मार के। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को देखती है और जो भी सारा एक पुलिस का तरीकाकार होता है उसको अपनाते हुए पुलिस ये चीज़ें, कुछ जो बेसिक चीज़ें सामने आती हैं वो ये आती हैं कि इस बच्चे को किसी ने अगवा नहीं किया। आसपास जो जहाँ पे ये बच्चा चीज़ लेने जाता है तो बताया जाता है उस कैमरे में जो देखा गया कि ये बच्चा, एक तो इसको किसने अगवा नहीं किया, ये खुद अपनी मर्जी से जाता है। अभी बच्चा जहाँ जाता है वहाँ पे पड़ोस में एक थोड़ी ही दूर फासले पे एक घर है और एक औताक होती है, एक कोई खोसा बताया जा रहा है उस शख्स की, और ये बच्चे वहाँ पे अक्सर इकट्ठे होते हैं। अब ये जो मेन जिसकी औताक है ये वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी 13 से 15 साल उम्र है, दो तीन दोस्त ये वहाँ जाते हैं खेलने के लिए, चीज़ खाने के लिए, और फिर सहरी के टाइम ये अक्सर वापस आ जाते हैं घर। यहाँ पे वालिदैन का भी कसूर है, बच्चे इतनी छोटी उम्र है बच्चों की और वो उनको ईजिली जाने देते हैं बाहर। अचानक एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है, जो गोली इस बच्चे को लगती है। अब इसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है, इसी की उम्र का ही होता है। ये दोस्त बताता है कि पहली बात ये कि ज़ैनुल आबिदीन के साथ कोई ज़्यादती तो हुई ही नहीं है। वो कहता है कि हमने शॉर्ट गन्स, हमारे पास गन्स थी, हमने वो रखी हुई थी और ये बात घर वालों को मालूम नहीं थी। पहला सवाल ये कि इन बच्चों के पास ये गन्स आई कहाँ से और इतनी इजीली इनके पास एक्सेस में थी कि वालिदैन को इन तक भी ना हुआ कि हमारे बच्चों के पास गन्स है। दूसरी चीज़ ये बताता है ये बच्चा कि दो चीज़ें बताई जा रही हैं। पहली ये कि इस बच्चे से इस गन में गोली फंस गई थी और ये निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसी नतीजे में इस जैन को गोली लगी। दूसरा ये कि ये कहता है कि हमें बड़ा शौक़ था असला रखने का, हम देखते थे बड़ों को उनके पास असला है तो हम इस असले को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे ये असला गलती से चला और ये जैन को जाके लगा। अब पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन ये इब्तदाई चीज़ें हैं, इसमें कोई हतमी चीज़ नहीं बताई गई पुलिस की तरफ से। लेकिन इस वक्त बहुत ही अहम सबक है, वो आजकल की वालिदैन ख़ास अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे। उनको नहीं पता कि वो उनके बच्चों की दोस्तियाँ किन से हैं या उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात आज तक पेश आए हैं। या आपको बच्चा खेलते हुए गोली चल पड़ती है, मतलब वालिदैन ने या बड़ों ने असला इतना ईज़िली अवेलेबल कर रखा है कि बच्चे ईज़िली उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये वालिदैन को देखना चाहिए, वो देखें अपने बच्चों की किस तरह से तो परवरिश कर रहे हैं, बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो अब इस पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर हो रही है कि ये गोली चली कैसे, बच्चे के पास गन्स कैसे आई, और ये सारा मामला इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इब्तदाई तौर पर पुलिस यही कह रही है कि दोस्त से गलती से गन चली है और ये 13 साला जैन इसकी डेथ हो गई है। ये थी इस हवाले से सारी डिटेल्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।